आप सभी विद्यार्थियों का इस चैनल पर हार्दिक स्वागत है। इस टॉपिक में हम यूपी बोर्ड हाई स्कूल के विज्ञान विषय को देखेंगे। जो क्वेश्चन आपके पिछले वर्षों में पूछे गए हैं वही सब प्रश्न हैं इसमें। तो सभी प्रश्नों को आप सभी लोग एक कॉपी में नोट कर लें, जिससे कि आप लोग उसको स्टेप बाय स्टेप तैयारी कर सकें। तो आइए बिना रुके हम इसे शुरू करते हैं। पहले हम भौतिक विज्ञान के अति लघुत्तरीय प्रश्नों को ले लेते हैं। जैसे पहला प्रश्न है, किस प्रकार के दर्पण में B का मान सदैव धनात्मक होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, मनुष्य की आंख में आइरिस का क्या कार्य है। अब हम तीसरा प्रश्न देखते हैं, वर्णक्रम के किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। अगला प्रश्न है, विद्युत धारा के मात्रक अथवा 1 एम्पीयर की परिभाषा दीजिए। अगला प्रश्न है, एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। अगला प्रश्न है, डायनमो का क्या कार्य है। अगला प्रश्न है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक एसआई पद्धति में लिखिए। अगला प्रश्न है, एलपीजी या सीएनजी का पूरा नाम लिखिए। अगला प्रश्न है, जीवाश्मी ईंधन के 2 उदाहरण दीजिए। अगला प्रश्न आपका है 10वां प्रश्न, निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं। अगला प्रश्न, अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण से बनने वाले आभासी प्रतिबिंब में क्या अंतर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, एक उत्तल लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए जिसकी फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। अगला प्रश्न है, स्पष्ट कीजिए तारे क्यों टिमटिमाते हैं। अगला प्रश्न है, विद्युत प्रतिरोध को परिभाषित कीजिए। अब हम भौतिक विज्ञान के लघु उत्तरीय प्रश्नों को देखते हैं। इसमें इम्पॉर्टेंट जो पहला प्रश्न है, समांतर क्रम एवं श्रेणी क्रम का विस्तार से वर्णन कीजिए। अगला प्रश्न है, किसी प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश के विक्षेपण का स्पष्ट रेखा चित्र बनाइए। एक रंग के लिए आपतन एवं विचलन कोण को निरूपित कीजिए। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। अगला इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, स्पष्ट कीजिए कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं। उसके बाद जो आपका प्रश्न है, प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है। किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीले की अपेक्षा काला क्यों प्रतीत होता है। अगला प्रश्न है, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। एक वस्तु उसके मुख्य अक्ष पर ध्रुव से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है। वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए तथा इसका किरण आरेख बनाइए। अगला प्रश्न है, मानव नेत्र की संरचना का वर्णन कीजिए। अगला आपका प्रश्न है, निकट दृष्टि दोष से आप क्या समझते हैं, इसे किस तरह दूर किया जा सकता है। स्पष्ट इसे किरण आरेख से समझाइए। अगला प्रश्न है, किसी वैद्युत चालक में 1 एम्पीयर की धारा 1 मिनट तक प्रवाहित की जाती है, इसे ज्ञात कीजिए कुल आवेश और प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या में। अब हम भौतिक विज्ञान के लॉन्ग प्रश्नों को देखते हैं। जैसे पहला प्रश्न है, विद्युत मोटर एवं विद्युत जनित्र के बीच क्या अंतर है। विद्युत जनित्र की कार्यविधि एवं संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए। यह क्वेश्चन प्रत्येक वर्ष एग्जाम में आता है। अगला प्रश्न है, टिप्पणी लिखिए। अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, जरा दूरदर्शिता, अवतल लेंस और उत्तल लेंस, इन सभी को आप लोग विस्तार से तैयार कर लेंगे। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रत्यावर्ती धारा एवं दृष्टि धारा में अंतर लिखिए। एक प्रत्यावर्ती धारा जनित्र का सिद्धांत एवं कार्यविधि संक्षेप में समझाइए। आवश्यक चित्र भी बनाइए। यह सभी आपके जो क्वेश्चन है वह भौतिक विज्ञान से हैं। इससे बाहर आपको एक भी प्रश्न नहीं पढ़ना है। अब हम रसायन विज्ञान को देखते हैं। अब हम रसायन विज्ञान के अति लघुत्तरीय प्रश्नों को देखते हैं। इससे बाहर आपको एग्जाम में एक भी प्रश्न को नहीं पढ़ना है। पहला प्रश्न, सोडियम परिवार से संबंधित 2 लवणों के नाम लिखिए। दूसरा प्रश्न है, दुर्बल अम्ल क्या है, 2 उदाहरण दीजिए। अयस्क किसे कहते हैं। 2 असंतृप्त हाइड्रोकार्बनों के नाम व सूत्र लिखिए। निम्न में प्रकार्यात्मक समूह का नाम लिखिए। अगला प्रश्न है, पीएच मूल्य क्या है, हमारे दैनिक जीवन में इसका क्या महत्व है, समझाइए।
बेकिंग अथवा ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम एवं अणुसूत्र लिखिए। इसे बनाने की विधि का रासायनिक समीकरण भी लिखिए। साबुन की सफाई प्रक्रिया की क्रियाविधि समझाइए। खनिज और अयस्क में अंतर बताइए। गालक क्या होते हैं? अम्लीय तथा क्षारीय गालकों का एक एक उदाहरण दीजिए। अब हम लघुत्तरी प्रश्नों को देखते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल में जिंक डालने पर हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है, परंतु सिल्वर डालने पर नहीं होती है। कारण बताइए। उपरोक्त अपक्रिया को समीकरण द्वारा व्यक्त कीजिए। अगला प्रश्न है, संतृप्त तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बनों से आप क्या समझते हैं? उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए। अगला प्रश्न है, ब्लीचिंग पाउडर या इसी को विरंजक चूर्ण भी कहा जाता है कि निर्माण विधि लिखिए। अगला प्रश्न है, धामन सोडा बनाने का रासायनिक समीकरण लिखिए तथा एक उपयोग लिखिए। टिप्पणी लिखिए। प्रतिस्थापन अपक्रिया, साबुनीकरण, संकलन अपक्रिया, एस्टरीकरण या दहन अपक्रिया। अगला प्रश्न है, सजातीय श्रेणी पर टिप्पणी लिखिए। अगला प्रश्न, धातु और अधातु में अंतर बताइए। अगला प्रश्न है, मेंडलीव का आवर्त नियम तथा आधुनिक आवर्त नियम समझाइए। मेंडलीव की आवर्त सारणी के किन्हीं दो दोषों को बताइए। अगला प्रश्न है, संक्षारण और विकृत गंधिता क्या है? इनसे बचने के उपाय बताइए या टिप्पणी लिखिए इन सभी में से, जैसे प्लास्टर ऑफ पेरिस या धातुओं की सक्रियता श्रेणी। अब हम रसायन विज्ञान के विस्तृत प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है, एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम लिखिए। एसिटिक अम्ल बनाने की दो विधियां समीकरण सहित लिखिए। इसका निर्जलीकरण किस प्रकार किया जा सकता है? समीकरण द्वारा स्पष्ट कीजिए। यह हर साल बोर्ड एग्जाम में आता है, आपको इससे अधिक प्रश्नों को तैयार नहीं करना है। अगला प्रश्न है, एथिल एल्कोहल बनाने की एक विधि का रासायनिक समीकरण देते हुए वर्णन कीजिए तथा निम्न के साथ अपक्रिया का रासायनिक समीकरण दीजिए। Na धातु, CH3COOH, PCI5H2SO4। अगला प्रश्न है, दीर्घाकार आवर्त सारणी की 5 विशेषताएं बताइए। अब हम बायोलॉजी के इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को देखते हैं। पहले हम बायोलॉजी के अति लघुत्तरी प्रश्नों को देखते हैं। जैसे पहला प्रश्न है, आनुवांशिकता क्या है? इसके जनक कौन हैं? अगला प्रश्न है, एक संकर संकरण व द्विसंकर संकरण को परिभाषित कीजिए। पहले हम बायोलॉजी के अति लघुत्तरी प्रश्नों को देखते हैं। जैसे पहला प्रश्न है, आनुवांशिकता क्या है? इसके जनक कौन हैं? अगला प्रश्न है, एक संकर संकरण व द्विसंकर संकरण को परिभाषित कीजिए। प्रकाश संश्लेषण क्या है? NADP का पूरा नाम लिखिए। सिरा किसे कहते हैं? कायिक प्रवर्धन की परिभाषा लिखिए। वर्तिका व वार्तिकाग्र में क्या अंतर है? मनुष्य में कितने जोड़े ऑटोसोम्स होते हैं? किन्हीं दो पादप हार्मोन्स के नाम तथा इनके एक एक कार्य बताइए। DNA तथा RNA में कम से कम 2 अंतर लिखिए। रंध्र क्या है? इसकी उपयोगिता स्पष्ट कीजिए। प्रतिवर्ती क्रिया से आप क्या समझते हैं? इसका एक नामांकित चित्र बनाइए। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? उसका नाम लिखिए तथा बताइए कि यह क्या कार्य करता है। अगला प्रश्न, हीमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है? इसका मुख्य कार्य बताइए। अगला प्रश्न है, फिनोटाइप तथा जीनोटाइप को स्पष्ट कीजिए। अब हम लघुत्तरी इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को देखते हैं। आप सभी लोग इन सभी प्रश्नों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लघुत्तरी में जो इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, जैसे प्रश्न नंबर 1 है, वाष्पोत्सर्जन किसे कहते हैं? इसके महत्व को चित्र की सहायता से स्पष्ट कीजिए। आनुवांशिकता से आप क्या समझते हैं? इसके जन्मदाता कौन थे? इसकी विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। परिवार नियोजन की अस्थायी विधियां कौन कौन सी हैं? किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए अथवा कठिनाइयों का वर्णन कीजिए। अगला प्रश्न है, नामांकित चित्र की सहायता से दिखाइए कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल आवश्यक है। मानव वृक्क की खड़ी काट का नामांकित चित्र बनाएं। मेरु रज्जु की अनुप्रस्थ काट का नामांकित चित्र बनाइए।
जीवन की उत्पत्ति के संबंध में स्टेनले मिलर के प्रयोग का सचित्र वर्णन कीजिए। मेंडल के नियम क्या हैं, उचित चित्रों के माध्यम से स्पष्ट कीजिए। यानी मेंडल के तीनों नियमों को आप लोग अच्छे से और विस्तार से पढ़ लेंगे। जैव प्रौद्योगिकी क्या है, संक्षेप में इसके प्रयोग को समझाइए। मानव में उत्सर्जन तंत्र के कौन कौन से अंग हैं, नामांकित चित्र बनाकर इसको प्रदर्शित कीजिए। अब हम विस्तृत प्रश्नों को देखते हैं। किन्हीं दो पर टिप्पणी लिखिए। मानव हृदय का नामांकित चित्र, ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत, खाद्य श्रृंखला, सौर ऊर्जा या परागण, संतुलित आहार। मानव के पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए तथा यकृत के कार्यों का वर्णन कीजिए। पर्यावरण प्रबंधन का विस्तार से वर्णन कीजिए। यानी पर्यावरण से एक प्रश्न आपका एग्जाम में फिक्स है। सभी विद्यार्थी इन सभी प्रश्नों को एक कॉपी पर नोट कर लें और सभी को अच्छे से तैयार कर लें। यदि कोई प्रश्न आपको नहीं आता है तो आप सभी लोग वीडियो में कमेंट कीजिएगा। आप सभी का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।